नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स के बारे में। अब ये तीनों क्या चीजें हैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे उसका मीनिंग नहीं बताने वाला, आपको बस इतना समझाना चाहता हूं कि आज हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं, किसके बारे में। आपने सुना होगा मुहावरा, कहावतें, वाक्यांश, यही है इडियम्स, प्रोवर्ब्स और फ्रेजेस। तो हमें उसके बारे में डिटेल में इसका मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। मुहावरे, कहावतें आप सभी को पता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, हमारे ज्यादा हमारे जो दादा दादी मम्मी पापा ज्यादा यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में हमें कैसे बोलना है। जैसे बहुत सारी, जैसे हम बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, सिर मुंडाते ओले पड़े, आगे कुआं पीछे खाई, है ना, बोलते हैं ना, और 9 2 11 हो जाना। और इसके अलावा जैसा देश वैसा भेष लिखा हुआ है, भैंस के आगे बीन बजाना, ये सब तो आपको बता दिया हूं। तो ये सब आप यूज करते हैं, 9 2 11 हो जाना, जो आपको बताया हूं। लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई? यदि आप मीनिंग टू मीनिंग यानी कि एक एक वर्ड का मीनिंग यदि आप लिखेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे जैसे हम टेंस में करते हैं, तो पूरा गलत हो जाएगा। जी हाँ, पूरा गलत हो जाता है यहाँ पे। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि सामने वाला हमें यदि इडियम्स में या फिर कुछ प्रोवर्ब बोल रहा है तो हमें समझ आना चाहिए, क्योंकि उसकी मीनिंग डायरेक्ट समझ नहीं आती, इसलिए हमें सीखना जरूरी है। जैसे किसी ने कह दिया, ये और एग्जांपल पहले आपको दिखाता हूं समझाने के लिए, क्योंकि ये लिखा कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, आपने सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब बेकार का प्रयास करना। भाई भैंस के आगे बीन बजाओगे तो भैंस हटने वाला है क्या? नहीं, फालतू का, मतलब बेकार की कोशिश करना। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, देखिए, कास्टिंग पर्स बिफोर स्वाइन। अब यहाँ पे देखिए, आपने कहा सर भैंस, भैंस है ना, बफेलो हो गया। बीन बजाना, तो भाई बीन को हम क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर बोलते हैं, ठीक है, सांप को आकर्षित करने वाले स्नेक चार्मर बोलते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्नेक चार्मर नहीं लिखा हुआ है, ना बीन लिखा हुआ है, ना ही बफेलो का यहाँ पे यूज है। यहाँ पे तो स्वाइन लिखा हुआ है, सुअर। यहाँ पे लिखा हुआ पर्ल्स यानी मोतिया, यहाँ पे कास्टिंग यानी बिछाना, है ना, ये लिखा हुआ है। तो भाई ये तो उसका मीनिंग अलग ही हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुअर के आगे मोती बिछाना, या मोती, हाँ समझ लीजिए, मोती फैलाना। तो ये तो भाई बिल्कुल मीनिंग ही अलग हो गया। इसलिए मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में लिखा अलग है, उसका मीनिंग अलग निकलता है। मीनिंग वही है जो हम आमतौर पे बोलते हैं, हम अपने हिंदी में जो बोल रहे हैं उस प्रकार के ही यहाँ पे आपको यूज मिलने वाले हैं, इडियम्स और फ्रेजेस का। इसके अलावा प्रोवर्ब्स, यहाँ पे सबको प्रोवर्ब्स लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे इडियम्स भी हैं, फ्रेजेस भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला देखते हैं कौन सा है। When in Rome, do as Romans do। इसे हम क्या कहते हैं? जैसा देश वैसा भेष। पहले हिंदी बता दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसा देश वैसा भेष मतलब जगह के अनुसार रहना चाहिए। भाई आप गांव में है तो थोड़ा उनके अनुसार रहिए, शहर में है तो थोड़ा उनके अनुसार रहिए। तो जैसा देश वैसा भेष, सॉरी, उसे इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आपको बता दिया था कि भैंस के आगे बीन बजाना, कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन, बेकार का प्रयास करना। ये बिल्कुल उसका मीनिंग भी वैसी है। सुअर के आगे मोती बिछा दोगे तो सुअर का क्या काम का, वैसे ही मतलब तो वही है, लेकिन इसका हिंदी में अलग मतलब निकल रहा है। अब देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ऐसे बोलते हैं आप लोग। उसे क्या बोलेंगे? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, इसका मीनिंग जानने की आपको जरूरत नहीं है, मीनिंग जानोगे तो पूरा आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इंग्लिश में इसे ऐसे कहेंगे, जैसे, है ना, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, या फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब देखिए आगे, आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। ठीक है, आप भले तो जग भला, जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छा है। इसकी मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं कि भाई यदि आप खुद अच्छे हो ना तो आपको वर्ड की सब चीजें अच्छी लगेगी। लेकिन आपके मन में ही बुरा है, आप खुद ही गलत सोचते हो, तो आपको फिर कोई अच्छा नहीं लगने वाला। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्या करूँगा, और एक मिनट पॉज कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसा भी ये दिख तो रहा है। इसके बाद देखते हैं नीचे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? जब दो लोगों में विवाद होता है तो दोनों की कुछ ना कुछ गलती होती है। तो इसका इंग्लिश में क्या है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, यानी इसका एक और मतलब होता है कि भौंकने वाला काटता नहीं ना, उसी टाइप का इसका मतलब है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो दोनों का मीनिंग यही होगा, जो भौंकता है वो काटता नहीं, या गरजते हैं बरसते नहीं, मतलब तो एक ही है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। लालच बुरी बला है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एवस इज रूट ऑफ ऑल इवल्स। एवस पढ़ेंगे, एवस मतलब होता है लोभ, लालच। तो रूट ऑफ ऑल इवल्स मतलब लालच बुरी बला है। अब इसका ऐसे मीनिंग देखेंगे तो क्या है
कि रूट यानी होता है जड़, एवर्स यानी लालच, सभी ऑल इवल्स मतलब क्या होता है, इसे इवल्स मतलब होता है बुराइयां, तो सभी बुराइयों का जड़ लालच है, तो बिल्कुल वही मतलब हुआ, लालच बुरी वाला है, लालच करना बुरी बात है, बिल्कुल यही इसका मीनिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद और क्या क्या है। हाँ, ये वाला देखिए, इसमें आपको बिल्कुल लगेगा कि अरे सर यहाँ लिखा गया है, हो क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आप बोलते हैं हमेशा, आपको पता है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा, 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर, तो भाई यहाँ पे 4 दिन की चांदनी है तो 9 दिन लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में जो मुहावरे हैं वो अलग टाइप से बने हुए हैं, हो सकता है वो लोग जब इसका यूज किया तो वहां पे 9 डेज से रिलेटेड कुछ हुआ हो, लेकिन भाई वो तो हम तो नहीं जानते ना, हम तो 4 दिन की चांदनी बोलेंगे, फिर अंधेरी रात, तो वैसे ही 9 डेज वंडर, यानी 9 दिन का ही उनका सब चीज अच्छा होता है, 9 दिन का ही वंडर एंड आश्चर्य, उसके बाद का सब फालतू, बिल्कुल वैसे ही इसका इंग्लिश में मतलब हिंदी में ये है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन इंग्लिश में हम इसे ऐसे ही कहेंगे 9 डेज वंडर, 4 डेज वंडर नहीं बोलना है, जो लिखा है हमें वैसे ही बोलना है, थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होना, उसके बाद फिर वैसी वैसी लाइफ हो जाना, पर 4 दिन की चांदनी यार फिर तो वही लाइफ जीना है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, आगे देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स टू नो अक्यूजर, ठीक है, ये उसका मीनिंग है, इसका हमें बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं करना है, तो मैंने आपको बताया है, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ईश्वर उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है, यहाँ पे स्वयं ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे स्वयं, अब यहाँ पे क्या होगा इसका, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, इसका तो बिल्कुल मीनिंग वैसे ही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेम टू सेम है। उसके बाद देखिए, नाम बड़ा या दाम, तो अ गुड नेम इज बेटर देन रिचेस, ठीक है, ये क्या होगा, रिचेस, यानी कि एक अच्छा नाम अमीरों से ज्यादा अच्छा होता है, तो नाम बड़ा या दाम, यही मतलब है, इसका मीनिंग यही है। आप देखते हैं उसके बाद, दीवारों के भी कान होते हैं, है ना, ये तो हमने सुना होगा, तो इवन वॉल्स हैव ईयर्स, ये भी सिंपल, इसका मीनिंग बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अक्ल बड़ी की भैंस, ये तो आपने सुना होगा, तो ब्रेन इज बेटर देन ब्रॉन, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो व्हेन द टू बुल्स फाइट इट इज द ग्रास दैट सफर्स, अब यहाँ पे इसका मीनिंग किस टाइप से देखिए, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो भाई गेहूं को आप जब पिसवाते हैं तो उसके अंदर जो घुन कीड़ा होता है वो भी पिस जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंग्लिश में वही मीनिंग है, कि जब दो बुल्स यानी होता है बैल, है ना, जब दो सांड है ना, दो सांड लड़ते हैं, तो उसके 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 बीच में क्या होता है, जो घास होता है ना, वो क्या हो जाता है, पूरा मुरझा जाता है, पूरा वो भी समझ लीजिए पूरा का पूरा क्या हो जाता है, उसे भी झेलना पड़ता है घास को, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो मीनिंग है इसका वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि इंग्लिश में हम अलग यूज करते हैं, हिंदी में अलग, तो सफर यानी होता है सहना, पीड़ित होना, घास को भी सहना पड़ता है। आगे देखते हैं, लालच बुरी वाला है, ग्रीड इज अ कर्स, ये भी एक मीनिंग है, ग्रीड इज अ कर्स, कर्स यानी क्या होता है, शाप, ठीक है, तो लालच शाप है, तो लालच बुरी वाला है, बुरी बात है। घर की मुर्गी दाल बराबर, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अब ये तो भाई एकदम से ऊपर से चले जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से बनाए हैं, ठीक है, तो हम इसे घर की मुर्गी दाल बराबर बोलेंगे, और इसे आपको याद करना है, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो, तो बी सेटिस्फाइड विच वॉट इज अवेलेबल, तो ये भी आपको पता है, बी सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हो, विच वॉट यानी जितना आपके पास अवेलेबल है, जितना आपके पास है, मौजूद है, उतना ही आप संतुष्ट रहो, तो वही तो मतलब है, जितनी चादर उतना पैर ही, उतने ही पैर पसारो, आपका चादर जितना बड़ा है पैर उतना ही निकालो, उससे ज्यादा निकालोगे तो फिर आपके खर्च बढ़ने लगेंगे, तो इसलिए कहा गया भाई जितना कमाई है उतना ही आप खर्च करो, उससे ज्यादा मत करो, तो इंग्लिश में भी वैसी है, हिंदी में भी वैसी, मीनिंग वैसी है लगभग। आप देखते हैं उसके बाद, नाम लिया और शैतान हाजिर, ये तो बोलते ही आप, तो देखिए स्पीक या फिर थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, बस यही मतलब है, डेविल यानी होता है वो दानव शैतान, ठीक है, किसी के बारे में सोचते या बोलते ही उसका सामने आ जाना, तो हम ऐसे बोलते हैं, नाम लिया शैतान हाजिर हो गए, तो इंग्लिश में हम वैसे बोलेंगे। अब देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बोलते हैं ना, अरे यार ये तो अंगूर खट्टे हैं, जैसे कुछ आता आता है नहीं, लेकिन बोल रहे आंगन टेढ़ा है, मुझे नाचने नहीं आता, नहीं बता रहा, बिल्कुल वैसे ही। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्ड हिज टूल्स, वर्कमैन यानी होता है काम करने वाला, ब्लेम यानी वो क्या करता है, वो ब्लेम करता है, यानी उस पर आपत्ति करता है, किस पे, टूल्स पर, अपने औजारों पर,
औजारों पर वो क्या करता है, उसे बदनाम करता है कि भाई ये जो औजार है मेरे अच्छे नहीं है और मुझे तो काम करने आता है, औजार बस खराब। बिल्कुल वैसे ही नाचना जाने आंगन टेढ़ा, काम वाम करने आता नहीं है और इसके ऊपर वो लोग इंजाम लगा रहे हैं। अपनी कमी से कुछ ना कर पाने का दोष अन्य चीजों पर देना, बिल्कुल वैसे ही नाचना जाने आंगन टेढ़ा। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये तो आपको पता है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स यानी चमकने वाला, नॉट गोल्ड, ये भी बिल्कुल सही है। बाहरी रंग रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी आपको लग रहा है अरे बहुत ही अच्छा है, सुंदर दिख रहा है, अच्छा होगा, नहीं, जरूरी नहीं है कि अच्छा दिख रहा है, अच्छा कपड़े पहने अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कोई तैसा, टिट फॉर टैट, आपने बहुत सारे स्टोरीज में, बच्चों की स्टोरी में ज्यादातर आपने सुना होगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। एक क्वारल यानी क्या होता है, झगड़ा, है ना, दो, मतलब दो लोग होते हैं तभी झगड़ा होता है, तो बिल्कुल वैसी बात है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। लिखा भी हुआ देखिए, जब दो लोगों में विवाद होता है तो दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है, एक अकेले की गलती नहीं होती, दोनों हाथ से ताली बजती है, ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखते हैं, कर बुरा तो हो बुरा, ये शायद मैंने ना गोविंदा की कोई मूवी है जिसमें जो प्रेम चोपड़ा है ना, राजन चले ससुराल था कि राजा बाबू, तो पता नहीं, कर बुरा तो हो बुरा, ऐसे बोलता था, अच्छा लगता था मुझे। बताएंगे कौन सी मूवी है। या जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप क्या बोलेंगे, डू इवल एंड लुक फॉर लाइफ, कर बुरा तो हो बुरा, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। लोहा लोहे को काटता है, ये तो आपने सुना होगा, डायमंड्स कट डायमंड्स, है ना, हीरा हीरे को काटता है, इंग्लिश में वैसी होगा, लेकिन हम तो क्या बोलते हैं, लोहे लोहे को काटता है। तो आयरन कट्स आयरन, ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे ही बोलना भी, अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये कहावतें इंग्लिश में है तो हमें इंग्लिश के हिसाब से बोलना है ना। मीनिंग, शक्तिशाली को शक्तिशाली ही हरा सकता है, यानी लोहे को काटने के लिए लोहे ही चाहिए, आप और किसी चीज से काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगा। आगे देखिए, अंधों में काना राजा, बोलते हैं ना, मतलब ये बहुत से लोग हैं, उसमें से ये थोड़ा सा योग्य है, थोड़ा सा जानने वाला, मतलब बहुत सारे गाने वाले हैं लेकिन बेसुरा गाते हैं, आप थोड़ा सा अच्छा गाते हो, अच्छा, आप बहुत अच्छा नहीं गाते, थोड़ा सा अच्छा गाते हो, तो आपको क्या बोलेंगे, अरे ये तो अंधों में काना राजा यार, उतना अच्छा आता नहीं तो भी यही राजा बना फिरा है। बिल्कुल वैसे ही देखिए, कम बुद्धिमान लोगों में अधिक बुद्धिमान होना, यानी बहुत बुद्धिमान नहीं है लेकिन उन लोगों में से थोड़ा सा ज्यादा ही है। अ फिगर अमंग साइफर्स। अब देखते हैं इसके बाद, इसके आगे क्या है। हाँ, ये तो हो गया है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या है। बहुत सारे, अब एकदम वेट कीजिए, अभी तो ये तो शायद 2 ही पेज हुआ है, अभी तो बहुत सारे पेज हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, इफ यू हैव लाइफ यू हैव द वर्ल्ड। अब जान है तो जहान है, भाई जान है तो सब चीज है, वैसे ही देखिए, इफ यू हैव लाइफ, यदि आपके पास जान है तो आपके पास जहान है, वर्ल्ड यानी दुनिया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वुड इन अ विल्डरनेस, ठीक है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, विल्डरनेस यानी जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब भाई तुमने ये काम किया है, हमने तो नहीं देखा है, वही वाली बात हो गई कि तुमने किया, हमने तो नहीं देखा, जंगल मोर नाचा किसने देखा, बिल्कुल वही वाली बात होगी। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये आपने सुना होगा। तो आफ्टर ईटिंग 900 माइस द कैट मूव ऑन टू अ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज यानी क्या होता है, तीर्थ यात्रा पे। तो हज, ये भी तीर्थ यात्रा है, मुस्लिम भाई बहनों की ये जो तीर्थ यात्रा होती है हज है, ठीक है। वैसे ही हिंदू में हमारे तीर्थ यात्रा अलग अलग होते हैं, 4 धाम हो गए और बहुत सारे, गिनती नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पिलग्रिमेज कहते हैं, पिलग्रिम यानी तीर्थ स्थान, और पिलग्रिमेज यानी तीर्थयात्री, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखिए, 9 चूहे खाकर बिल्ली, बिल्कुल वैसी है। अब उसका देखिए, राई का पहाड़ मत बनाओ, राई यानी सरसों का दाना, छोटा सा पहाड़ मत, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा मत बनाओ। देखिए, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मोल हिल होता है। अब देखिए, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समाती या नहीं रह सकती, तो क्या बोलोगे, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री। आ बैल मुझे मार, टू आस्क फॉर ट्रबल, टू आस्क फॉर ट्रबल यानी मुसीबत के लिए मांग करना, आप ये मुझे मुसीबत चाहिए, परेशानी चाहिए, तो भैया आ बैल मुझे मार, मार अपनी परेशानी खुद बुलाना। इस हाथ दे उस हाथ ले, ये तो आपने सुना होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, अर्ली सो अर्ली मो, ठीक है, अर्ली सो अर्ली मो, ठीक है। ये तो मुझे नहीं पता भाई ये किस प्रकार का ये इंग्लिश में इसका यूज हुआ है। अब ये तो पता है मुझे, सो यानी क्या होता है, बीज बोना, और मो यानी शायद काटना, यानी जल्दी जल्दी बो जल्दी काटो, है ना, इस प्रकार से वही होगा, एक इस हाथ दो इस हाथ लो। ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो आपको पता है, यानी ऊंट बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं ऊंट बना रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा ऊंट,
उसके मुंह में जीरा यानी छोटी सी, बहुत से बड़े चीज को छोटी सी चीज दे रहे हो यानी कोई मतलब का नहीं है। अ ड्रॉप इन द ओशन, ओशन यानी समुद्र, समुद्र में एक बूंद, इतना बड़ा समुद्र में एक छोटा सा बूंद क्या मतलब है। वैसे ही इतना बड़े ऊंट के में एक जीरा खिलाओगे कोई मतलब है क्या, नहीं। तो कोई बेकार का चीज, कोई काम का नहीं। यहाँ पे एक और 11 यूनिटी स्ट्रेंथ, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, एकता में बल है, उसे भी यूनिटी स्ट्रेंथ बोलेंगे। और एक और 11 तो उसे यूनिटी स्ट्रेंथ बोलेंगे। भाई एक और 11, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ देखते हैं। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, बोलते हैं, मैंने भी सुना है इसे। तो देखिए, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, दान में मिली चीजों की कमी नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। दान में मिली बच्चे के दांत नहीं गिने, कई लोग बोलते हैं दांत गिनते हैं शायद कौन सी क्वालिटी की है, मतलब दांत गिन के शायद पता करते हैं ना उसकी क्वालिटी। तो भाई उसकी क्वालिटी मत देखिए, कोई आपको गिफ्ट किया है उसकी क्वालिटी मत देखिए, बिल्कुल वही मतलब है। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ठीक है। घोड़े का मुंह मत देखो, बिल्कुल वैसे ही है। अब देखिए, दाल में काला, ये तो आपने सुना होगा। मोर टू इट देन मीट्स द आई, कुछ गड़बड़ होना। हर तरफ देखिए, आगे कुआं पीछे खाई है, मैंने आपको बताया था ना, आगे कुआं है पीछे खाई है, दोनों तरफ मुसीबत है, आगे भी मरना है पीछे भी मरना है। तो क्या है, हर तरफ मुसीबत होना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट, माइट यानी शक्ति होना, इज राइट है ना, उसका अधिकार, यानी जिसकी शक्ति, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, तो मूवी भी आई थी। When expenditure exceed income, एक्सपेंडिचर यानी होता है खर्चे, सीड यानी ज्यादा बढ़ जाते हैं, इनकम यानी इनकम से ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, वही है आमदनी अठन्नी। अठन्नी आजकल चलता नहीं है, हमारे तक तो नहीं चलता। खर्चा रुपया, कमाते आधा हो, खर्चा 1 रुपया का करते हो, वही है। घर का भेदी लंका ढाए, अब ब्लैक शीप, उसे ब्लैक शीप कहते हैं, जैसे विभीषण को कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। करीबी व्यक्ति दुश्मन के साथ मिलकर अधिक नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रावण को कुछ नहीं हो पाता अगर विभीषण नहीं बताते कि भाई उसके नाभि में अमृत है। अपना वही जो आवे काम, ठीक है। अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, जो वास्तव में दोस्त होता है वही जरूरत में काम आता है, वही है। मुसीबत में काम आने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है, लेकिन ये है मुहावरा उसका, ये है इंग्लिश में। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो आपको पता है, खुद की गलती करना और दूसरे को भला बुरा कहना, वो छाला है तो बार बार फंबल हो जा रहा है। द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक, ठीक है। द पॉट इज कॉलिंग, पॉट बर्तन क्या बोल रहा है, केटल ब्लैक, वो क्या है, वो काला है। केटल है ना, अब केटल आप सभी को पता है, जैसे वो मतलब आपका क्या बोलना चाहिए, पतीला वतीला केतली होता है ना, वो भी। और एक केटल यानी पशु भी होता है ना, पशु भी होता है। और केतली, जो चाय की केतली को भी केटल कहा जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आगे देखते हैं कितना बचा है, हाँ 1-2 पेज और बचा है, बहुत ही काम की चीजें हैं, वो आपको बहुत ही फायदा मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी आपने सुना हुआ है। अ सिंगल शीप इन्फेक्ट द होल, इन्फेक्ट यानी इन्फेक्ट करना यानी क्या होता है, किसी को भाई हम क्या बोल सकते, इन्फेक्शन फैला देना, है ना। तो इसी प्रकार से एक अकेली सी भेड़, लेकिन यहाँ पर एक गंदी मछली, तो मैंने आपको बताया ना, इसका और इसका लेना देना है ही नहीं, बहुत कम मैच खाता है। तो गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वैसे ही वहां पे कहा गया गंदा भेड़ मतलब एक इन्फेक्टेड भेड़ सबको इन्फेक्टेड कर देता है। कर भला हो भला, ये तो आपने देखा होगा। गुडनेस नेवर गोस अनरिवॉर्डेड, ये ठीक है, अनरिवॉर्डेड, सॉरी अनरिवॉर्डेड लिखा हुआ, अनरिवॉर्डेड यानी जिससे कभी इनाम नहीं मिलता है, ये अलग चीज हो गया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मच अडो अबाउट नथिंग, यानी बहुत ज्यादा मेहनत किया लेकिन पाया कुछ भी नहीं। चलती का नाम गाड़ी, ये भी आपने सुना हुआ। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्रॉइंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, ठीक है। और एक स्ट्रॉ यानी क्या था, तिनका, ठीक है। तो डूबते हुए को तिनके का सहारा, स्ट्रॉ यानी तिनका होता है, इसका मीनिंग वही है, डूबता हुआ आदमी एक तिनका के सहारा उसके लिए। तुम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, यू आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। दाल में कुछ काला है, ये दाल है, ठीक है। देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, तो यहाँ पे ना दाल लिखा हुआ ना काला लिखा, लेकिन कुछ गलत तो जरूर है, वही है दाल में कुछ काला है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये भी आपने सुना है। अ रोलिंग स्टोन
गैदर नो मास। आगे देखते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना, मेक द बेस्ट ऑफ एवरी चांस। ठीक है, यानी कोई भी अच्छा मौका मिल रहा है उसमें जाके अपना भी थोड़ा सा फायदा उठा लेना। तो बहती हाथ में गंगा धोना, कई लोग करते हैं ना, किसी चोर वोर को मारते रहते हैं और ये लोग भी जाके 2-4 लात मार के आ जाते हैं, हम भी 2-4 लात मार ही देते हैं करके, तो इनका भी नाम हो जाता है, हम भी चोर को पीटे हैं। बहती गंगा में हाथ धो लिया भाई इन्होंने, फायदा उठा लिया समय का, ऐसे होता है। अब देखिए, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। अब यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग भी आप जान गए, डीपर द वेल यानी कुआं जितना गहरा होगा, स्वीटर द वाटर यानी पानी उतनी ही मीठी होगी। जितना गहरा कुआं उतनी मीठी। बिल्कुल वैसे ही जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यानी जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जितने मुंह उतनी बात, ये भी आपने सुना है। सो मेनी मैन सो मेनी माइंड। बहुत सारे आदमी के बहुत सारे दिमाग होते हैं, बहुत सारे आदमी बहुत सारी बातें करते हैं, इसलिए भैया सुनो सबकी, करो अपनी, नहीं तो भाई 50 लोग 50 टाइप की बातें कहते हैं, आप बहक जाते हैं। तुम तो ईद के चांद हो गए, ये तो हमेशा ही बोलते हो आप। ठीक है, इस इंग्लिश में कैसे बोलोगे? योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। धन से धन कमाया जाता है, मनी बिगेट्स मनी। घोड़े बेचकर सोना, टू स्लीप लाइक अ लॉग। जब जागो तभी सवेरा, ऐसे बोलते हैं ना, वही है। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। मेंड यानी कुछ बनाने में, कुछ कार्य करने में, सुधार करने में। मेंड यानी सुधार करना। कोई भी कभी भी देरी नहीं होती है ना। जब जागो तभी सवेरा, जब आपको लग रहा है कि नहीं यार आज से मैं काम करना शुरू कर दूंगा, जो हुआ सो हुआ, तो जब जागो तभी सवेरा। भाई आप लोग भी यदि इंग्लिश नहीं सीखे हैं, आज जागे हो, आज से ही आपका सवेरा, आज से ध्यान दीजिए। बिगिनर लेवल का नहीं आता तो मैं बहुत सारी पार्ट बनाया हूँ, नीचे लिंक दिया, उसे आप देख लेंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये भी आपको पता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देरी से होता है काम, लेकिन भाई काम जरूर होता है। तो देखिए, गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। ठीक है, तो भैया ग्राइंड यानी ग्राइंडर जैसे होता है ना, यानी कि पीसना, तो भगवान का जो मिल है वो धीरे धीरे पीसता है लेकिन श्योर पक्का पीसता है, यानी अच्छा से काम करता है। तो भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे पीसते हैं लेकिन अच्छा पीसते हैं। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, ये तो इजी है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कर्स कम होम टू रूल। औकात पर आना, औकात औकात। कम बैक टू अर्थ, धरती पे आ जाओ, अपनी औकात पे आ जाओ, तो उसे हम कम बैक टू अर्थ कहेंगे। ठीक है, अब लास्ट का मेरे ख्याल से 1-2 पेज बचा हुआ, उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। जैसा राजा वैसी प्रजा, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है प्रजा। ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। दूध का जला, ठीक है, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, ये तो आपको पता है। अ बर्न चाइल्ड डिड द फायर, या फिर वंस बिटन ट्वाइस साई। तो दोनों का मतलब वही है, कोई भी काम एक बार गलती हो गई तो अगले बार भैया एकदम सोच समझ के वो काम करते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िया, अ वुल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग। लैम्स, ठीक है, भेड़ को लैम्स कहते हैं, वुल्फ यानी भेड़िया होता है। वुल्फ नहीं पढ़ेंगे, वुल्फ पढ़ेंगे। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो यही है, आगे पीछे खाई, दोनों का मतलब वही है कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ वो, यानी दोनों तरफ से ही मुसीबत है। आसमान में गिरा लेकिन खजूर में अटक गया है, ऊपर नीचे दोनों। जमीन खा गई आसमान, डिसअपेयरिंग इन द थिन एयर। खून पसीना एक करना, लीव नो स्टोन अनटर्न। चिंता चिता के समान, केयर किल्ड द कैट। किसी काम का नहीं, गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग यानी किसी काम का नहीं। अब मेरे ख्याल से शायद ये तो हो गया है क्या? हाँ, ये हो गया है। ठीक है, हाँ, यहाँ तक कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये लास्ट था ये, क्योंकि यहाँ पे हमने शायद इसे देखा है, जैसे देश वैसा भेज, तो ये फिर वो पेज लास्ट था। तो भी बताएंगे आज की जो क्लास थी हमारे इडियम्स और फ्रेजेस का, प्रोवर्ब्स का, तो आपने देखा बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स मिले जो आप हमेशा यूज करते हो। और लालच बुरी वाला है आपने बोलते हो, 4 दिन की चांदनी आपने कहा, भैंस के आगे बीन बजाने आपने कहा, 9 2 11 होने आपने कहा, आ बैल मुझे मार, इतनी सारी चीजें हम हिंदी में तो बोलते हैं लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आज आप जान गए हैं। इसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल ये पेज को ही। सॉरी, यहाँ पे लाइट बंद हो गई है, अब इसे फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइट बंद हो चुकी है लेकिन हमारी क्लास भी यहाँ पे एंड हो गई है।
तो इसका पीडीएफ आपको नीचे मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहां से आपको प्रोवाइड होगा, पूरा सेम टू सेम जैसे मैंने अभी दिया है बिल्कुल ही आपको एचडी में प्रोवाइड होगा पीडीएफ। तो नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास थोड़ी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।